नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 बज़ाहिर एक जंगबंदी की कोशिश लगती है, मगर हकीकत में ये पूरे मिडिल ईस्ट का कानूनी नक्शा बदलने का आगाज है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक हैरान कुन बात यह है कि करारदाद 2803 ये तक नहीं बताती कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के किस आर्टिकल के तहत मंजूर किया गया है। ऐसा आम तौर पर नहीं होता। ज्यादातर करारदादें वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि वो किस शिक या बाब के तहत बनती हैं, लेकिन जब इस करारदाद के मुकम्मल मतन को गौर से पढ़ा जाए तो इसकी असल रूह सामने आती है। ये एक इलाकाई बंदोबस्त यानी रीजनल अरेंजमेंट की कानूनी इजाजत देती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका, मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर रियासतें अब एक नए कानूनी फ्रेमवर्क में ताउन कर सकती हैं। ये असल में अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 खास तौर पर आर्टिकल 52 के करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि खित्ते के मुमालिक अगर अमन के खतरात बढ़ें या कोई फरीक मुआहिदा तोड़े तो अपने दायरे में खुद भी इक़दामात कर सकते हैं, चाहे सलामती कौंसिल में वोटिंग रुक जाए या आलमी सियासत में कोई तातुल आ जाए। ये वो नुक्ता है जो सूरत हाल को यकसर बदल देता है। नाज़रीन, करारदाद 2803 का सबसे बड़ा ताकतवर जुमला एनेक्स में मौजूद है और वो ये है, इज़राइल विल नॉट ऑक्युपाई और एनेक्स गजा। ये पहली बार है कि एक इज्तिमाई आलमी दस्तावेज जिसमें खुद इजराइल की रजामंदी भी शामिल है, खुलकर कह रही है कि गजा पर कब्जा या इंजमाम न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि नामुमकिन भी होगा। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मुस्तकबिल के किसी भी इजरायली दावे का कानूनी खात्मा है। इसके बाद आती है ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात, जो गजा में इजराइल और मिस्र दोनों की रजामंदी से तैनात होगी। ये फोर्स इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तमाम जरूरी इक़दामात इस्तेमाल कर सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ISF की मौजूदगी में इजराइल की ताकत के इस्तेमाल की आज़ादी खत्म हो जाएगी। यहाँ सवाल पैदा होता है और वो ये है, अगर इजराइल ISF की हुदूद में कोई कार्रवाई करना चाहे तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, इसका कानूनी इख्तियार मुंजमद हो जाएगा, जिम्मेदारी ISF पर मुंतकिल होगी और यही वो मकाम है जहां आने वाले महीनों में असल कशमकश जन्म ले सकती है। अगर हमास कोई मुजाहिमत करे, अगर इजराइल कोई एकतरफा कार्रवाई करे या अगर आलमी सफारतकारी सुस्त पड़ जाए तो ISF की कमांडर को अपने इख्तियारात और हुदूद पर मुश्किल तरीन फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या इस करारदाद में दो रियासती हल का कोई वाज़ेह रास्ता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, बिल्कुल है, मगर पर्दे के पीछे। ये रास्ता फलस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात, गजा की बहाली और फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड के एजेंडे से जुड़ा हुआ है। और आखिर में यहाँ पर एक दिलचस्प अंसर ये है कि इंटरफेथ डायलॉग अमेरिका की कोशिश है कि फलस्तीनी बयानिए जो कानूनी खुद इरादियत पर खड़ा है और इजरायली बयानिए जो मजहबी वादों से जुड़ा है, दोनों को एक ऐसे फ्रेम में लाया जाए जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन किसी भी मजहबी या तारीखी दावे से बालातर हों। आखिरकार बात सिर्फ गजा की नहीं, ये पूरे खित्ते में ताकत, कानून और बयानिए की है।